अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हंगरी विज़िट वीज़ा के हवाले से। हंगरी जो कि शेंजन का एक कंट्री है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि आप किस तरीके से जो है वो स्पेन का वीज़ा या किसी भी शेंजन कंट्री का, फ्रांस का, जर्मनी का, इटली का किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं हंगरी के वीज़ा के हवाले से। हंगरी की एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि पहले होता ये था कि हंगरी का जो वीज़ा होता था उसके लिए, अच्छा, हंगरी की जो एम्बेसी है वो है इस्लामाबाद में, ठीक है। अब होता ये था कि हमें जो है वो हंगरी की अपॉइंटमेंट लेने के लिए जब वीज़ा अप्लाई करना है उससे पहले जो है वो सी टाइप का जो वीज़ा होता है, विजिटर वीज़ा, उसको अप्लाई करने के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। अब अपॉइंटमेंट लेने का जो तरीक़ेकार था वो ये था कि हम यहाँ से एम्बेसी में ईमेल करते थे और वो हमें रिप्लाई में जवाब देते थे कौन सा अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, किस दिन का अपॉइंटमेंट अवेलेबल है या कितने टाइम बाद का अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। अब क्या हो रहा है कि इन्होंने एक अपना वेबसाइट का ही जो है वो लिंक बना दिया है, यानी कि अब आप ईमेल करेंगे तो आपको ईमेल का कोई जवाब नहीं आएगा। मतलब जवाब ये रिप्लाई में ऑटो रिप्लाई आ जाएगा कि भाई जो है वो अपॉइंटमेंट के लिए आपको इस वेबसाइट पर चले जाएं, क्योंकि हम ईमेल पे अब अवेलेबल नहीं है। क्योंकि इतनी ज़्यादा ईमेल्स होती थी, लोग इतना ज़्यादा इनको ईमेल करते थे अपॉइंटमेंट के लिए कि इन्होंने फेडअप होकर जो है वो ये सिस्टम ख़त्म कर दिया। और अब जो है वो जिसको भी अपॉइंटमेंट चाहिए वो डायरेक्टली वेबसाइट पर जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली अपने सिस्टम पे अभी लेके जाऊंगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसके बाद जो है मैं आपसे बात करूंगा डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए शेंजन का जो वीज़ा अप्लाई करने के लिए। वैसे तो तमाम डॉक्यूमेंट्स कोई भी शेंजन कंट्री में अप्लाई करें, डॉक्यूमेंट्स तमाम तकरीबन सेम ही होते हैं। और हंगरी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितनी आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, हंगरी का वीज़ा रेशो क्या है, ये तमाम तरह चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अपने सिस्टम की स्क्रीन पे, अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार बताता हूँ किस तरीके से अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा। उसके बाद हम फर्दर बात करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दिया करें, क्योंकि आप लोग वीडियो पूरी देख लेते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इससे ये होता है कि हमारी कुछ आगे आने वाली वीडियोज़ होती हैं जो आप तक नहीं पहुँचेंगी। सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। चलते हैं हमारे सिस्टम की स्क्रीन की तरफ। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से जो है वो हंगरी का अपॉइंटमेंट आपको जो है वो मिल सकता है। सबसे पहले देखिए, मैंने अभी इनको एक ईमेल की थी, मैं आपको सेंड में दिखाता हूँ। ये देखें, रिक्वायर्ड अपॉइंटमेंट फॉर अ प्लेजर टूरिज्म वीज़ा, ठीक है। ये मैंने देख सकते हैं आप, इस्लामाबाद के जो है वो हंगरी की एम्बेसी में मैंने जो है वो ईमेल की थी इनको। अच्छा, ईमेल मैंने पूरी एक प्रॉपर बना के की थी कि मेरा प्लान है विजिट वीज़ा अप्लाई करने का। ये आप देख सकते हैं जिस तरीके से एक प्रॉपर ईमेल बनाई जाती है। अच्छा, ईमेल करने के बाद इनका मुझे ऑटो रिप्लाई क्या आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, हमारे पास आ जाते हैं इनबॉक्स में। इनबॉक्स में आने के बाद ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि अपॉइंटमेंट जो है वो, थैंक यू फॉर योर ईमेल, दिस इज़ एन ऑटोमेटिक रिप्लाई, यानी कि ये रोबोट की तरफ से रिप्लाई आया है, कोई बंदा सामने बैठा हुआ नहीं है। तो अच्छा, अब ये क्या कहते हैं, प्लीज बी इन्फॉर्म दैट द एम्बेसी ऑफ हंगरी हैज लॉन्च एन ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम विच इज अवेलेबल फ्रॉम 10 अक्टूबर ऑनवर्ड से, यानी कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कर दिया इन्होंने, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने ये कहते हैं कि अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है तो आप यहाँ चले जाएं। अब जब हम लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, एक ऑफिशियल इनकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ से जाके आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से, यानी कि इन्होंने ऑप्शन दिया है, इसमें कोई मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने सिंपल अपने पासपोर्ट की डिटेल्स वगैरह डालनी है। ये वेबसाइट इनकी अक्सर औकात जो है वो लोडिंग में बहुत टाइम ले रही होती है, क्योंकि काफ़ी लोड होता है, हर बंदा जो है वो अपॉइंटमेंट के चक्कर में होता है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इनकी हंगरी की जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है, जहाँ पर ये अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर आप तमाम तरह डिटेल, अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन्होंने लिखा हुआ है या आप रीड करना चाहें तो आप रीड कर सकते हैं, ताकि आप जो है वो डिटेल सारी इनकी पढ़ लें। अच्छा, आप अगर डिटेल पढ़ने के बाद आप फ़ौरन यहाँ पे नीचे आते हैं, आई विश टू बुक एन अपॉइंटमेंट। यहाँ पर सिर्फ आपने सेलेक्ट कर देना है कौन से कहाँ कौन सा सेंटर है आपका। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान इस्लामाबाद में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है वो आपने सिंपल एप्लीकेंट का नाम लिखना है, ठीक है। सेलेक्ट एन एप्लीकेंट टाइप, आपकी एप्लीकेंट टाइप आ जाएगी, यानी आप विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, मैरिज वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, किस चीज़ का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने जो है वो शॉर्ट टर्म सी टाइप वीज़ा सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो है वो आप ये देख सकते हैं, ये मैंने फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट कर लिया शॉर्ट टर्म। अच्छा, इसके बाद आप आ जाते हैं यहाँ पे, नेम ऑफ एप्लीकेंट, डेट ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ एप्लीकेंट, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, पासपोर्ट नंबर। इसके बाद आप आई हैव रीड द एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके सेलेक्ट डेट करेंगे, इसके नेक्स्ट पेज पे जो आएगी, उस बेसिस पे आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है। उस डेट पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके हंगरी की जो है वो एम्बेसी में पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना के रखे हुए, पहले भी मैंने ये शेयर किए हुए हैं, क्योंकि शेंजन के तमाम डॉक्यूमेंट सेम होते हैं।
सबसे पहले तो आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे हंगरी का। इसके बाद वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर चाहिए विद प्रॉपर ट्रैवल प्लान कि आप कौन कौन सी जगहों पे जाएंगे, कौन कौन सी डेट्स में जाना चाह रहे हैं। आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि FRC CNIC की कॉपीज ऑफ ऑल प्रीवियस पासपोर्ट, यानी कि अगर आपके पास कोई प्रीवियस पासपोर्ट की हिस्ट्री है यानी आप कहीं ट्रैवल कर चुके हैं तो वो पासपोर्ट को आपको जो है वो अच्छी तरह स्कैन कर लेना है, अपने सारे वीज़ा को एक जो है वो सेट बना देना है। कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए आपको, 2 आपको फोटोग्राफ चाहिए होती है वाइट बैकग्राउंड में, होटल बुकिंग आपको चाहिए होती है और फ्लाइट रिजर्वेशन। ये दोनों आप डमी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है वो जेन्युइन चाहिए। ये डमी आपको किसी भी ट्रैवल एजेंट से मिल जाती है। इसके बाद जो है वो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस बनवानी होती है आपको, जो कि वो आपको जो है वो एम्बेसी में जब आप बायोमेट्रिक देंगे उसी वक्त बन जाती है। तो तकरीबन पाकिस्तानी 4 से 5 हज़ार रुपये की होती है। अच्छा, वीज़ा की फ़ीस जो है वो 80 यूरो है, ठीक है। और इसके साथ बस लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, लास्ट 3 ईयर के टैक्स रिटर्न्स आपके चाहिए होते हैं और NTN की कॉपी चाहिए होती है। और अगर आपके पास चेंबर ऑफ कॉमर्स के आप मेंबर हैं तो वो भी आप सर्टिफिकेट अटैच करते हैं, ऑप्शनल है वो, ताकि वो एक आपकी प्रोफाइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और सेम डॉक्यूमेंट सैलरी पर्सन के लिए है, बस एक एडिशनल चीज़ होती है कि अगर आपकी लास्ट 3 मंथ्स की पे स्लिप जो है वो कंपनी की वो आपको अटैच करनी होती है और कंपनी का एक लेटर पे जो है वो लेटर चाहिए होता है कि आप वेकेशन के लिए जा रहे हैं। तो ये तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स लेके आप एम्बेसी पहुंचते हैं, आपको जो है वो 30 टू 60 डेज के अंदर जो है वो जवाब आ जाता है और 80 यूरो जो है वो इसकी फीस है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया किस तरीके से जो है वो हंगरी का आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। जब भी आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, सिंपल प्रोसेस है। अच्छा, ये शेंजन का वाहिद वो कंट्री है जो अपॉइंटमेंट आपको जल्द प्रोवाइड करता है, यानी कि इस वक्त स्पेन का और जर्मनी का अगर हम बात करें तो स्पेन के अपॉइंटमेंट इस वक्त ओपन नहीं हुए हुए हैं, यानी कि अगर आप अभी अपॉइंटमेंट आप अप्लाई करेंगे तो अगले नेक्स्ट मंथ में आपको या उसके 2 महीने के बाद अपॉइंटमेंट मिलेगा। इसी तरह जर्मनी के अपॉइंटमेंट डायरेक्टली आपको नहीं मिलते हैं। हंगरी वाहिद ऐसा कंट्री है जो फ़ौरन आपको अपॉइंटमेंट दे देता है, यानी कि आपने जस्ट इनको अभी के अभी जो मैंने आपको वेबसाइट दिया है, आप अपना पासपोर्ट नंबर डिटेल भेज देंगे, उसी वक्त आपको जो है वो अपॉइंटमेंट का पता चल जाएगा कि आपको किस दिन का अपॉइंटमेंट मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये शेंजन का जो है वो ऐसा कंट्री है जो अपॉइंटमेंट जल्द देता है। लेकिन अगर हम बात करें इसके वीज़ा रेशो के हवाले से तो हंगरी का वीज़ा रेशो कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो केसेस पहले तो हम प्रेफर नहीं करते हैं हंगरी पे अप्लाई करने के लिए। हम जो है वो ज़्यादातर स्पेन, जर्मनी और फ्रांस का अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर कोई कस्टमर कहता है कि हमें हंगरी का अप्लाई करना है तो हंगरी का जो वीज़ा रेशो है वो थोड़ा सा कम है बनिस्बत स्पेन, फ्रांस और जर्मनी, इटली के। तो मैं जो है वो रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको यूरोप अप्लाई करना है तो हंगरी पे जो है वो ज़्यादा ऐसे नहीं कि रिजेक्ट होता है, नहीं मिल भी जाता है अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है। अच्छा देखिए, क्लोजिंग बैलेंस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। किसी भी स्टेटमेंट का जो है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस एटलीस्ट आपका जो है वो 2 मिलियन हो, यानी कि 20 लाख रुपए आपके पास क्लोजिंग में पड़े हुए हों अकाउंट में, और आपका जो अकाउंट चलने वाला है यानी कि जो मेंटेन अकाउंट है वो बेहतरीन हो, यानी कि जो डेबिट और क्रेडिट है यानी जो पैसे आपके पास आ रहे हैं, जो आप एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं, जो आपके पैसे जा रहे हैं, उनकी ट्रांजैक्शंस भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका स्टेटमेंट मेंटेन नहीं है, आपने सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शो करवा देना है तो आपको वीज़ा मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि आपका डेबिट साइड भी स्ट्रॉन्ग हो, आपका क्रेडिट साइड भी स्ट्रॉन्ग हो, तो ये एक अच्छी स्टेटमेंट कहलाती है। लोग क्या करते हैं कि पैसे आएगा ही नहीं है, डायरेक्टली जो है वो किसी से दोस्त यार से या किसी से रिश्तेदार से पैसे लेके 10 लाख 20 लाख अकाउंट में डलवा के शेंजन अप्लाई कर देते हैं, रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि ये तरीके का नहीं, देखें जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो बहुत समझदार होता है, उसको पता होता है कि ये बंदा जो है वो जो स्टेटमेंट मेरे सामने आई है कि ये कितना जो है वो बिजनेसमैन है या कितना जो है वो जॉब करता है, जो चीज़ों के सामने आपकी स्टेटमेंट से ही पता चल जाती है। तो स्टेटमेंट अगर आपकी अच्छी होगी तो आपको कोई भी वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। देखें, सिर्फ हमें ये साबित करना होता है कि आप पाकिस्तान रिटर्न आ जाएंगे। हंगरी अगर आप जा रहे हैं, आप 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, 10 दिन के लिए जा रहे हैं, आप घूम फिर के रिटर्न पाकिस्तान आ जाएंगे। अगर ये आपने प्रूफ कर दिया, अपनी स्टेटमेंट में बता दिया कि मैं इतना फाइनेंशियली स्टेबल हूँ कि मुझे आपकी कंट्री में जाके रहने की ज़रूरत नहीं है, तो डेफिनेटली आपको वीज़ा मिलने से फिर तो कोई नहीं रोक सकता। तो ये अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली आप अप्लाई करें। प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है, डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, ये तमाम प्रोसीजर है। ये C टाइप का वीज़ा कहलाता है यूरोप का, तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।